ऊपर में पार ब्रह्म, उन्हीं को मुसलमान फकीरों ने अल्लाह कहा है, हमारे हिंदुओं ने पार ब्रह्म। उनका दीदार दर्शन, उनकी शोभा, उनकी सुंदरता, उनका महल, बड़ी बड़ी नदियां, यानी जिनके ऐसे लंबे चौड़े पाट हैं, यहाँ गिनती नहीं उसकी, इतने लंबे लंबे पाट, ऐसा मालूम होता है कि सब बहरा, ना वहां बालू है और ना सही बात है पानी है, बालू भी नहीं पानी भी नहीं, न वहां मिट्टी है, इनमें से कोई चीज वहां नहीं। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि बह रही इतने लंबे, गिनती यानी इतने लंबे चौड़े तो पाट है उसके, फिर वो अपने सब झुक झुक के, मतलब है कि उसमें धो डालती है काल कलेशों को सब, वहीं से इसको निर्भयता प्राप्त होती है। ऊपर पार ब्रह्म में उनका दीदार दर्शन होता है, ये पिया पद है, यहां से उसको ताकत मिल जाती है सहन करने की, शब्द सहन करने की, प्रकाश सहन करने की, सब चीज को सहन करने की ताकत मिलती है यहाँ, तब ये सब ताकत लेकर के तब चलती है। तो उधर तो शब्द ही शब्द है, आवाज ही आवाज, उधर ये सब कुछ नहीं, ये कोई हवा पानी या हुआ नहीं। अब ये जीवात्मा जब चारों शरीरों से निकल गई, बड़े हो गए, तो कभी मरेगी नहीं, तो जन्म हो गया सदा के लिए। जन्म कहते हैं जीवित, सदा के लिए बंधनों से मुक्ति, काल कोठरी से छुटकारा हो गया। ऊपर महाकाल पुरुष है विराजमान बैठे हुए, और बहुत दूर पास में इस धार को पकड़ के उसका जाती है, तो कितने खरबों योजन नीचे चले जाओ, ऊपर जाओ, कोई पता नहीं। ऊपर में जमीन, नीचे आसमान, सब जगह ऐसा ही है। ऊपर जितनी जीवात्मा रहती है, ऊपर में जमीन है, इसी की जमीन नीचे है मृत लोक की, बाकी सब जमीनें लिंग लोक की, सूक्ष्म लोक की, कारण और ऊपर सब जमीन ऊपर है, तो इसी के नीचे है मनुष्य इसकी। अब जो फकीर होंगे वहां आने जाने वाले, वो उनको बताएंगे कि ये रास्ता है चलने, तभी महाकाल पुरुष का दीदार दर्शन होगा। तो मैदान इतना लंबा चौड़ा है, इतना मैदान लंबा चौड़ा है, बिना महापुरुषों के उस मैदान में कोई जाने, तब जा करके उसके बाद महाकाल पुरुष का दर्शन। आगे चलते चलाते कितने खरबों खरबों योजन जाओगे, आगे सतलोक का नाका, यानी उसकी सरहद, वहां तो खबर पड़नी शुरू हो जाती। अब वो मतलब यह है कि अथाह सागर है, तो सूरत जब उसको खबर पड़ेगी कि ये हमारा घर आ गया, कितनी खुश, कितनी प्रसन्न, कितनी आनंदित, कितनी इसमें ताकत, कितना इसमें प्रकाश, इसमें वो अपार हो जाता। इसी सूरत में सतलोक में जहां दाखिल हो गई, बस कर दाखिल हो गई, और वहां पहुंच करके फिर कोई बंधन नहीं, फिर तो उसके मालिक के दर्शन करना ही है। तो जो भी दाखिल हुआ दर्शन कर। अब वहां के तो मतलब यह है कि विचित्र है, स्वागत समारोह एक एक पल पल होते रहते, विशाल विशाल कारीगरियों से, जो यहाँ कभी स्वप्न में भी नहीं आ सकती, ऐसी कारीगरियों से, अरबों खरबों योजन के ऊपर गेट, फाटक ऐसे सजे धजे, उनमें होकर के रुएं जाती हैं, तो आप
समुद्र की क्या व्याख्या करें, वो तो अथाह सागर है। इन सब आत्माओं का वो घर है। लेकिन अब यह है कि तुम कैसे आए, कैसे दिए गए, कौन ले आया, कैसे फंसाया, कैसे यहाँ रोक लिया, अब जाने नहीं देता है। तो अपने अपने राज्य, अपना मकान अपना अपना बना लिया, उससे रोकने का। अभी तुम कहोगे अब राजस्थान में कोई नहीं रहेगा, वैसे रोज आओ जाओ बाहर दूसरे प्रांतों में, लेकिन ये ढंढोरा पीट दो कि हमको सब शहर खाली कर दे, तो चारों तरफ से मिट्टी लग जाएगी। कोई आपने अपराध नहीं किया कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमको अच्छा नहीं लगता, तो चारों तरफ से घेरा मिट्टी का पड़ जाएगा, बाहर नहीं जा सकते, यही रहो। अभी देखिए आप, क्योंकि तुम सब चले जाओगे तो शासन किस पर होगा। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि योगी आते हैं, योगेश्वर आते हैं, ऋषि आते हैं, मुनि आते हैं, साध आते हैं, संत आते हैं, वो कहाँ के हैं, कैसे उनका जन्म है, जन्म मरण से कैसे जीवों को कौन बचाता कौन नहीं बचाता, कुछ नहीं पता। बस अब तो अब इस समय तो आप सब भूल गए हो। अब यह है कि धर्म को न अपमानित करना, रामायण गीता को अपमानित करना, फिर कर्म को अपमानित करना, पूजा पाठ को अपमानित, तो आप सब इसमें लग गए कि इसको नाश करना। लेकिन कोई न कोई आ जाएगा, कोई जरूर है। इसलिए आपको पता नहीं है कि महात्माओं के जो इस तरह के उत्सव यादगार होते रहते थे, तो उसमें से हमको सार निचोड़ना चाहिए था कि उन्होंने किया महाभारत, तुमने शक्ति थी, आपने तो कोई शक्ति नहीं, तो आप भी महाभारत करोगे। इसलिए नकल नहीं करना, नकल में मारे जाओ। जो उसमें से असली अपने हित के लिए अंत में वो क्या कह के गए वो लेना है, वो क्या कह करके गए वो आपको जब मिले तो वो कोई महात्मा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो आपको आखिरी उपदेश और आखिरी क्रियाक्रम आपको कैसे मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आखिरी लेनी है, बाकी तो सब उन्होंने किया कराया, लेकिन आखिर में क्या कहा, चलते चलाते हमारे और आपके लिए वो लेना, तो वो तो लेते नहीं हो आप, इसमें लग जाते, इसलिए भटक गए। तो जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में जन्म मरण से बचाकर जन्म देना, ताकि पुनः फिर दोबारा न मरण हो न जन्म हो। और जन्मने मरने में बहुत दुखित, अतिशय दुख, काल कोठरी है, अंधकार है, उसमें फिर बाहर आओगे तो पीड़ा, तो जन्मने में पीड़ा, मरने में जो पीड़ा जन्मने में वो पीड़ा मरने में, और ना उसको वर्णन कर सकते हो ना इसको वर्णन कर सकते। तो दोनों से परे जब जीवात्मा निकल जाए तो जन्म खत्म हो जाए। सच्चा जन्म तब होता है सुरत का। शरीर तो जलवेगा मरेगा, ये तो होगा ही, लेकिन सुरत इस जन्म मरण के स्थान को त्याग दे, छोड़ दे, तब सच्चा जन्म। तो आप लोग उनकी गति थी उसको तो समझा नहीं, और वो जो जिस रास्ते से आए गए वो आपने किया नहीं, तो आप कैसे जाओगे। आपको तो पूछना था भाई, किस रास्ते से जाते आते रहे, कैसे योग प्राप्त किया उन्होंने, किस ध्यान से प्राप्त किया, किस पूजा पाठ से, किस भजन से। तो जो जानकार होगा बताएगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा। अब अर्थ का अनर्थ है और कर्म उल्टा हो गया। आप सब खाली मनोरंजन बस और कुछ रहा नहीं, इसलिए उसका कोई आप पर असर न मन पर है, न बुद्धि पर है, न चित्त पर है, न इंद्रियों पर है, ना मतलब ये कुछ नहीं असर, न घर पर असर, न बच्चों का। सर्वनाशा हारी, यानी सबका नाश हो गया। आप बैठ गए मतलब ये, तो ऐसे रोने से तो कुछ बनेगा नहीं कि आप यार भाई उसका यत्न करो, अभी तो मनुष्य शरीर है तो उसी में अपना यत्न कर लो तो ठीक हो जाएगा। नहीं यत्न करोगे गए, ये अवसर नहीं मिलता। ये रास्ता आपको सरल, स्त्री पुरुषों के लिए ये जो नामदान बताया गया बहुत सुलभ है, बहुत सरल, सब कर सकते हैं। लेट के करो, बैठ के करो, खेत में करो, कल्याण में करो, 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो। इसमें
कोई बाधा नहीं और कोई मतलब एक अड़चन नहीं, कहीं भी कर लो। ये नहीं किसी टाइप पर स्नान करो ना करो, नंगे रहो आप, कपड़े पहनो आप, जैसी आपकी इच्छा हो। तो घाट है, उसी घाट पर आपको करना बैठ के। तो घाट पर कर लोगे तो घाट से निकल जाओगे, घाट छूट जाएगा। तो जब घाट दूसरे के घाट पर बैठे हो, अपना घाट मिल जाएगा तो चाल बन जाएगी, चल पड़ोगे। यह है सच्चा रास्ता। अब यह है कि पता तो मैं पहले ही से रहा था, लेकिन उस समय पर आपकी बुद्धि काम नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि मैं जब नहीं पता था, मैं जब भी कहता तो आपकी समझ में नहीं आता है। महात्मा किसी चीज के भी विरोधी नहीं होते, वो यथावत जो जिसकी चीज है वो बताते हैं, इसका ये स्थान, इसका ये स्थान, इसका ये स्थान, इसका ये स्थान, सब बता देते हैं। गुण बताते हैं, शक्ति बताते हैं, सब उसका बताते हैं। तो आप जब तक पूरे महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक आपको जानकारी कैसे मिलेगी? इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप को ये भी सुनने को मिल रहा है। और जो जिस वातावरण में फंस गए हो तो दुखदायी हो ही गया, वो तो आपको कुछ देने वाला नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं। तो रास्ता बदल दोगे तो मिल जाएगा। शरीर तो वही है, उधर लगा दिया कुछ नहीं, उसको जरा सा इधर काम में ले लो तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए महात्माओं ने कहा भाई तेरा तो लोक भी गया और तेरा परलोक भी गया, दिन गया है, दुनिया गई। न तो धर्म का रहा न तो कर्म का रहा, सबसे हाथ धो बैठा। अब मनुष्य शरीर अमूलक है, इससे बढ़ के और क्या चीज मिलेगी? इससे बढ़ के और कोई नहीं है। तमाम संसार के हीरे जवाहरात ले आओ और ऐसे रखो और आरती घुमाओ कि इसको फिर खड़ा कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए, तो खड़ा नहीं कर, हीरे जवाहरात नहीं खड़ा कर, वो तो गया। तो इससे जो असली था वो निकाल दिया गया। अब ये खोल है, मिट्टी है, ये पड़ी हुई, ये तो हीरे जवाहरात क्या चीज है? कुछ नहीं। इसी ने इकट्ठा किया था, जिसने इकट्ठा किया वो ही पड़ा। अरे भाई जिसने इकट्ठा किया उससे आरती करते तो वो क्या करेगा? ये मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है। इसलिए अमोलक मनुष्य शरीर है, इसको नष्ट ना होने दो, फिर भजन में लगा दो। इस जीवात्मा के जगाने में इससे काम ले लो, नहीं तो ये ऐसे जा रहा है जैसे थोकनी, ऐसे बस जैसे रख दीजिए तो बस मट्टी पहुँच जाएगी। क्योंकि जब तक धोखनी चलेगी तब तक मट्टी चलेगी, और धोखनी जैसे ही बंद की मट्टी पहुँच जाएगी। ऐसे ही है ये शरीर, जब तक उसमें प्राण है, सब हवा आती और जाती, आती जाती, तब तक ये चलेगा। और ये जब खत्म हो गया ऐसे बस फूट गया, फिर बाहर नहीं आना ना। तो ऐसे यानी नश्वर अनमोल मनुष्य शरीर से जीवात्मा के जगाने का काम लेना अच्छा होगा। ये बीच बीच में चिल्ला पड़ते हैं कि महाराज हमको ये तकलीफ है, वो तो हम भी जानते हैं कि आपको तकलीफ है, सबको तकलीफ है, वो तो हमको ही मालूम है, हम तो जानते हैं। लेकिन उसका तरीके से उस तकलीफ का निवारण होगा। आपका तो ऐसे ही तरीका होता है उसका। कोई चीज भी अगर खाओ या लो तो तरीके से लो, तरीके से खा लो। उसमें तरीका क्या है? चलो ये खा लो, तो हाथ से ले लो, मुंह में डालो और खा लो। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसको खा लो। ये काम कब करेगी? जब परहेज करो। तो जो वो कहे उसकी परहेज कर लो। ऐसे जीवात्मा कैसे जगेगी कि ये लो तुम ले लो और ये परहेज कर लेना, आप कोई खराब काम मत करना, सब अच्छे काम करो और ये लो भजन करो। तो आपने खराब काम नहीं किया, जो काम किया अच्छा किया और भजन करने लगे, तब तो दवा फलदायक हो जाएगी। और आप वही खराब काम करते रहे, अच्छा छोड़ दिया और कहते हो कि हम झूठा के हम भजन करते हैं। भजन कहाँ करते हैं? वो तो हमको भी धोखा देते। तो इनको तकलीफ है बहुत, स्त्री पुरुषों को बहुत तकलीफ। आप जान रहे हैं, लेकिन आप तरीके से आप सबसे कहोगे हमको अच्छा कर दीजिए, वो हम नहीं कर सकते।
थोड़ी थोड़ी मदद ले लो। आने